एक छोटी आदत ने इस आदमी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब वो आईने के सामने खड़ा होता है और ख़ुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही? अगर आपने भी कभी ये सवाल ख़ुद से पूछा है, तो आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, शायद आपकी अपनी कहानी है। आज मैं आपको अहमद की कहानी सुनाने वाला हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अहमद सिर्फ एक इंसान नहीं, अहमद हम सब हैं। हम सब के सपने अलग हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स अक्सर एक जैसी होती हैं। कोई वेट लूज़ करना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है और कोई अपनी फैमिली को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहता है। लेकिन साल बदलते रहते हैं, गोल्स बदलते रहते हैं, मोटिवेशन वीडियोस बदलती रहती हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं बदलती, हमारी डेली रूटीन। और शायद यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी भी नहीं बदलती। चैप्टर 1, अहमद की हर मंडे वाली ज़िंदगी। अहमद 27 साल का एक आम ऑफिस एम्प्लॉय था। हर मंडे वो एक नई उम्मीद के साथ उठता। आज से जिम शुरू, आज से मोबाइल कम, आज से सेविंग्स, आज से इंग्लिश, आज से यूट्यूब। उसकी डायरी नए प्लान से भर जाती, लेकिन सिर्फ कुछ दिन बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त उसने मेट्रो स्टेशन पर एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वो आराम से बेंच पर बैठा था, हाथ में एक पुरानी डायरी थी। अहमद भी उसके पास बैठ गया, शायद थकान की वजह से या शायद इसलिए कि उसके दिल में बहुत सारे सवाल जमा हो चुके थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, लगता है बहुत थक गए हो? अहमद हंस दिया, थकान काम की नहीं है, थकान अपने आप से हर बार हारने की है। बुजुर्ग ने डायरी बंद की और सिर्फ एक जुमला कहा, तुम अपनी ज़िंदगी एक ही दिन में बदलना चाहते हो, इसलिए हर बार हार जाते हो। अहमद नासे ने देखा, और अगर मैं कहूँ कि ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक छोटी सी आदत काफ़ी होती है? अहमद को यकीन नहीं आया। उसने सोचा, इतनी छोटी चीज़ मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती है? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए, इसीलिए तो अक्सर लोग इस राज को देख ही नहीं पाते। उस रात अहमद घर गया। इस बार उसने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखी, न 20 गोल्स लिखे, न एक नया टाइम टेबल बनाया। उसने सिर्फ एक काम किया, सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट वॉक करने का अलार्म लगा दिया। बस सिर्फ 5 मिनट। उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ 5 मिनट से शुरू होने वाला था। चैप्टर 2, क्या सच में छोटी आदत इतनी पावरफुल हो सकती है? अगले दिन अहमद ने सिर्फ 5 मिनट वॉक की, बस इतना ही, न ज्यादा न कम। जब वो घर वापस आया तो उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। उसका वेट वही था, उसकी सैलरी वही थी, उसकी प्रॉब्लम्स भी वही थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। उसने अपने आप से किया हुआ एक वादा पूरा कर लिया था। और कभी कभी इंसान को दुनिया बदलने से पहले सिर्फ अपना भरोसा वापस जीतना होता है। यहीं से हर बड़ी तब्दीली की शुरुआत होती है। चैप्टर 3, एक छोटा फैसला और पहली जीत। अगली सुबह अलार्म बजा। अहमद ने आधी नींद में मोबाइल उठाया। उसकी उंगली स्नूज के बटन की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक उसे कल रात बुजुर्ग की बात याद आ गई। जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती। उसने गहरी सांस ली और इस बार अलार्म बंद करके वापस सोने के बजाय बेड से नीचे उतर गया। बाहर अभी पूरी तरह रोशनी भी नहीं हुई थी। गलियां खामोश थीं, ठंडी हवा चल रही थी। अहमद ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। ना कोई रनिंग, ना कोई एक्सरसाइज चैलेंज, बस 5 मिनट की वॉक। जब वो घर वापस आया, उसे ऐसा नहीं लगा कि उसकी ज़िंदगी बदल गई है, लेकिन उसे एक अजीब सी तसल्ली ज़रूर महसूस हुई। उसने आज अपने आप से किया हुआ वादा निभाया था और कई दफ़ा
सबसे मुश्किल काम दुनिया को जीतना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम अपने आप को हराना होता है। Chapter 4. एक हफ्ता गुजर गया। अहमद रोज सिर्फ 5 मिनट वॉक करता। उसके दोस्त हंसने लगे। यार 5 मिनट चलने से क्या होगा, किसी ने कहा। जिम ज्वाइन करो, किसी ने कहा। 1 घंटा वर्कआउट करो। अहमद बस मुस्कुरा देता। उसे अब जल्दी नहीं थी। पहली बार उसने अपने लिए एक ऐसा टारगेट चुना था जिसे वो रोज पूरा कर सकता था। और धीरे धीरे 5 मिनट की वॉक 10 मिनट बन गई, 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन उसने कभी खुद को मजबूर नहीं किया। हर नया कदम तब उठाया जब पुराना कदम उसकी रूटीन बन गया। उसे समझ आ गया था कि असली जीत स्पीड में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। Chapter 5. वक्त का असल जादू। एक शाम अहमद फिर उसी मेट्रो स्टेशन पर गया। बुजुर्ग वही बेंच पर बैठे थे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोज वॉक कर रहा हूँ। बुजुर्ग ने पूछा, कितना फर्क महसूस हुआ? अहमद कुछ देर सोचता रहा। पता नहीं, बॉडी में ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन महसूस करता हूँ। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बस यही तो असल तब्दीली है। अहमद हैरान हुआ। कैसे? बुजुर्ग ने कहा, लोग समझते हैं कि हैबिट्स का मकसद सिर्फ रिजल्ट हासिल करना होता है, लेकिन असल मकसद इंसान को धीरे धीरे बदलना होता है। हर बार जब तुम अपना वड़ा पूरा करते हो, तुम सिर्फ वॉक नहीं करते, तुम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हो कि तुम वो इंसान हो जो अपनी बात निभाता है। अहमद खामोश हो गया। उसने कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि छोटी आदत सिर्फ वक्त नहीं बदलती, वो इंसान भी बदल देती है। Chapter 6. आप भी अहमद की जगह हो सकते हैं। हो सकता है आप जिम शुरू करना चाहते हो सकता है आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हो सकता है आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, या शायद सिर्फ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हो। अगर ऐसा है तो एक बात याद रखिए, बड़े गोल्स देखकर घबराइए मत। सिर्फ आज का एक छोटा कदम उठाइए, सिर्फ एक पेज पढ़िए, 5 मिनट वॉक कीजिए, 10 मिनट अपनी स्किल पर काम कीजिए। जब आप रोज़ एक छोटी जीत हासिल करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नया यकीन पैदा होता है, और यकीन हर बड़ी कामयाबी की बुनियाद होता है। लेकिन अहमद की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, और वही इम्तिहान उसे एक ऐसी बात सिखाने वाला था जो उसने पहले कभी नहीं समझी थी। Chapter 7. जब रूटीन टूट जाए तो क्या करें? 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अहमद अब रोज़ सुबह वॉक करता था। उसे लगने लगा था कि शायद इस बार वो वाकई बदल रहा है। लेकिन ज़िंदगी कभी भी सिर्फ सीधी लकीर की तरह नहीं चलती। एक रात ऑफिस में एक्स्ट्रा काम आ गया। वो देर से घर पहुंचा। थकान इतनी थी कि खाना खाते ही सो गया। सुबह अलार्म बजा, लेकिन इस बार उसकी आंख देर से खुली। उसने घड़ी देखी, बस आज तो वॉक रह गई। पूरा दिन उसके दिमाग में एक ही बात चलती रही, शायद मैं फिर से वही पुराना अहमद बन रहा हूँ। शाम को वो उदास था। उसे लगा 2 हफ्तों की मेहनत बेकार चली गई। लेकिन उसे मेट्रो स्टेशन वाले बुजुर्ग की एक और बात याद आई। एक दिन का ब्रेक तुम्हारी पहचान नहीं बनाता, जो तुम अगले दिन करते हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। उस रात अहमद ने एक फैसला किया, कल दोबारा शुरू करूंगा। ना गिल्ट, ना बहाने, सिर्फ दोबारा शुरुआत। और अगली सुबह वो फिर से वॉक पर निकल गया। उस दिन उसे एक बात समझ आ गई, कभी कभी जीत उन लोगों की नहीं होती जो कभी नहीं गिरते। जीत उन लोगों की होती है जो हर बार गिरकर दोबारा खड़े हो जाते हैं। चैप्टर 8, सबसे बड़ा दुश्मन। कुछ महीने बाद
अहमद की रूटीन काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। कंपैरिजन। ऑफिस में उसका दोस्त इमरान सिर्फ 6 महीने में मैराथन की तैयारी कर रहा था। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे थे। किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, किसी ने बॉडी बना ली, किसी ने नई कार खरीद ली। अहमद ने अपनी प्रोग्रेस को उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं इतना आगे क्यों नहीं हूँ। उसी शाम वो फिर उस बुजुर्ग से मिला। अहमद ने पूछा, क्या मैं बहुत स्लो हूँ? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। तुम ट्रेन की रेस हवाई जहाज से क्यों लगा रहे हो? अहमद हैरा रह गया। बुजुर्ग ने कहा, हर इंसान का सफ़र अलग होता है। किसी का पहला कदम तुम्हारे 10वें कदम से भी आगे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो। असल सवाल ये नहीं कि दुनिया कितनी तेज भाग रही है। असल सवाल ये है, क्या तुम कल से बेहतर हो? अहमद ने उस दिन घर जाकर सोशल मीडिया बंद कर दिया। उसने डायरी निकाली और सिर्फ एक लाइन लिखी, मेरा मुकाबला सिर्फ कल वाले अहमद से है। उस एक जुमले ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। चैप्टर 9। 6 महीने बाद वक्त गुजारता गया। अब अहमद रोज वॉक करता था। उसने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी थी, वीकेंड पर अपनी स्किल सीखता था, और सबसे खास बात, अब उसे डिसिप्लिन के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत कम पड़ती थी। एक दिन उसने पुरानी डायरी खोली। उस डायरी में लिखा था, जिम ज्वाइन करना, पैसा बचाना, इंग्लिश सीखना, हेल्दी बनना। उसने मुस्कुराकर डायरी बंद कर दी। उसे एहसास हुआ, उसकी सबसे बड़ी जीत 6 पैक या प्रमोशन नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब वो अपने आप पर भरोसा करता था। उसे यकीन था, अगर वो किसी अच्छी चीज़ को रोज़ थोड़ा थोड़ा करता रहा, तो एक दिन उसका नतीजा ज़रूर मिलेगा। और शायद इंसान की ज़िंदगी में इससे बड़ी दौलत कोई नहीं कि उसे अपनी मेहनत पर यकीन हो जाए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर कल सुबह आप सिर्फ एक छोटी सी अच्छी आदत शुरू कर सकते, तो वो क्या होगी? हो सकता है सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, या 15 मिनट वॉक, या मोबाइल को 1 घंटा कम इस्तेमाल करना, या अपने सपने पर रोज थोड़ा सा काम करना। याद रखिए, जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी आदत ही काफी होती है, और शायद आपकी नई कहानी भी कल सुबह से शुरू हो।